आपको ही चेक करना है कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई क्या, और यदि कोई गलती हुई तो वो सुधार भी नहीं पाएंगे। नवोदय विद्यालय का पेपर 13 तारीख को होने वाला है JNVST की ओर से, और उस पेपर में गलतियां ना हो उसके लिए एक स्पेशल वीडियो मैंने ये बनाया है। यदि आप पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो कंप्लीट जरूर देखें, बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये OMR सीट कुछ इस तरीके से होती है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, और यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय के लिए तो इस OMR शीट को प्रारंभ एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड जरूर करिएगा और इसके 8 से 10 प्रिंट आउट निकालिए, है ना। 2 पेज आगे पीछे की तरफ, यदि 5 भी प्रिंट आउट निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। 10 प्रिंट आउट निकाले और अपने बच्चे को जरूर दें। उनको प्रैक्टिस करवाएं कि जब वो पेपर देने जाएं तो उनके सामने वो OMR शीट उनको नई ना लगे, उनको उसकी आदत रहे, वो कैसे फिलअप की जाती है उसके बारे में जानकारी रहे। शुरुआत में यदि आप देखोगे तो सारी जानकारी भरनी पड़ती है। इसके अंदर आपके अनुक्रम भरना रहेगा, रोल नंबर, उसके अलावा आपका नाम, पिताजी का नाम, उसके अलावा आपकी बुकलेट नंबर, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोड वगैरह, ये सारी चीजें भरनी है। ये जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी होती है, इसीलिए जो इन्विजिलेटर जो पेपर कंडक्ट करते हैं वो इसको जरूर चेक करते हैं, इसमें कोई गलती ना हो ऐसा चेक किया जाता है। तो यदि कोई गलती हो भी जाएगी तो वो सुधारी जाएगी, है ना। व्हाइटनर से सुधारी जाए। पहली बात तो आपको व्हाइटनर का प्रयोग ना करना पड़े, इसके लिए बिल्कुल ध्यानपूर्वक भरें। दूसरा, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि गोले भरते समय ऐसा कुछ ना करें कि 2 गोले भर दे। एक गोला भर दिया, एक पे क्रॉस बना दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, गलती से हमने C आंसर लगा दिया, बाद में पता चला C नहीं है B है, तो आपने C को काट दिया और B को भर दिया, वो गलत माना जाएगा। ऐसा गोला भरा तो गलत माना जाएगा। जो करेक्ट है वो यही है कि आपको एक गोला भरना है, पूरा का पूरा कंप्लीट भरना है, ये बात ध्यान रखना है। उसके अलावा यदि हम लोग आगे देखेंगे तो मैं महत्वपूर्ण जो इस वीडियो में लेके आया हूं जानकारी वो ये है कि आप अगर जो इनमें कुछ गलती करते हैं भरने में तो वो चेक की जाएगी, किसके द्वारा, इन्विजिलेटर के द्वारा। लेकिन यदि आप आंसर बुकलेट में आंसर टिक करते समय यदि कोई गलती करते हैं तो वो कभी चेक नहीं की जाएगी, वो आपको ही चेक करना है कि आपकी तरफ से कोई गलती हुई क्या, और यदि कोई गलती हुई तो वो सुधार भी नहीं पाएंगे। लास्ट टाइम नीट के एक पेपर में, जो नीट का पेपर 12th पास बच्चों के बाद होता है, जो 12वीं पास हो जाते हैं वो उनके लिए वो पेपर होता है, उसमें एक बच्चे ने गलती की थी। ध्यान देना क्या गलती की थी। वह गलती ऐसी थी जिसके कारण सब कुछ आते हुए सारा गलत हो गया। सब कुछ उनको आता था फिर भी पेपर उनका जो है वह पास नहीं हो पाया। उसका कारण क्या था? जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने पेपर भरना स्टार्ट करता हूं कि मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया, पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने लगाया कि पहले क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या है, B है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, B है, और मैंने जल्दबाजी में ध्यान नहीं दिया और पहले क्वेश्चन का आंसर B लगा दिया, ये मैंने गोला भर दिया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, B है। वैसे आपको ब्लू कलर से भरना रहेगा तो मैं यहाँ ब्लू या ब्लैक ले लेता हूँ, ब्लैक कलर से मैंने भर दिया कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वह C है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है वह B है। चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है वह D है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर जो है वह A है। हम क्वेश्चन को सिर्फ एक बार देखते हैं, पहली बार जब पहला गोला भरते हैं तब देखते हैं कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है। यदि मैंने पहले की जगह दूसरे पे टिक कर दिया तो उसके बाद में क्वेश्चन मैच नहीं करूंगा कि तीसरे का, मैं ये भरूंगा कि पिछली बार जो भरा था उसके बाद अगला वाला क्या रहेगा, उसके अगला वाला क्या रहेगा। तो यदि आपने एक गलत भरा तो इसका मतलब आपके सारे गलत हो जाएंगे। यदि आपने एक गलत भर दिया तो आपके सारे गलत हो जाएंगे। इसीलिए आप आदत में रहना, हैबिट में रहना कि क्वेश्चन नंबर देख के टिक करें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा यदि D है तो D पे ही टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यदि C है तो C पर ही टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर देख के, और ये आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं हम ऐसी गलती तो नहीं करते, हमसे ऐसी गलती तो नहीं होती, होने के बाद लगेगा, होने के बाद पता चलेगा। ये मतलब हमारी ह्यूमन नेचर है। हम क्या करते हैं, हम सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। सीक्वेंस को मतलब जैसे मैंने बोला कि छठे का A हो गया, अब 8वें का अगर जो मान लो इसके बाद 7वें का अगर जो B है तो आप 7वें का B लगाओगे, बिल्कुल करेक्ट है। 8वें का अगर जो D है तो 8वें का D लगाओगे। तो आपने 8वें का मान लो जो भी लगाया हो, अगर जो आप 8वें की जगह 9वें को समझ के लगा दोगे तो 10वां क्वेश्चन भी उसके बाद ही लगाओगे। आप सीक्वेंस को फॉलो करोगे, सीक्वेंस से चलते जाओगे 1 बाय 1। तो बिल्कुल ध्यान रखना है। और पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस
इस OMR शीट को जरूर प्रिंट करें और अपने बच्चे को दें, क्योंकि वहां पर उनके लिए ये नया ना हो। ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने ज्वाइन की होगी, ऑनलाइन क्लासेस पढ़ी होगी, हो सकता है ऑफलाइन पढ़ी हो तो अच्छी बात है। यदि ऑनलाइन पढ़ी होगी तो उनके पास OMR शीट नहीं रही होगी, उन्होंने ऑनलाइन ही सारी चीज़ें देखी होगी, तो उनको ये ऑफलाइन शीट जरूर मिले एक बार, और वो इसका प्रिंट आउट करके इस पे सारा आप देखोगे तो यहाँ पर पूरा 2 पेज की है, जिसमें पहली पेज पे पूरी डिटेल भरनी है आपको, अपना नाम, रोल नंबर वगैरह, किस तरीके से गोले भरे जाते हैं, किस तरीके से आपको पेपर देना होता है, यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है। ये सारा डिटेल जो है, रोल नंबर वगैरह आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा, बाकी डिटेल, बुकलेट डिटेल वगैरह इस पे छपी हुई रहेगी जो आपको भरनी रहेगी, और फिर यहाँ पर आपका पेपर स्टार्ट होगा। तो किस तरीके से ये भरा जाता है इसके बारे में जरूर आप लोग चेक करें, और इसी तरीके के ढेरों वीडियो आपके सामने मैं लेके आऊँगा। प्रारंभ एकेडमी को आप फॉलो कर सकते हैं, और यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल नई बैच आ चुकी है प्रारंभ एकेडमी पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं 8878283817 पर। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।